बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि वेद के बारे में प्रचलित जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, किसी भी पंथ से जो व्यक्ति जुड़ा है या किसी राजनीतिक दल से बिना पढ़े हुए, जैसे मनुस्मृति के बारे में लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, वो मनुस्मृति पढ़े हैं, असली मनुस्मृति पढ़े हैं कि नकली पढ़े हैं, इसी प्रकार से वेद और शास्त्र में क्या लिखा है यह भी नहीं जानते। और दूसरी बात, कहने वाले अनेक ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि मेरा बौद्धिस्ट बहुत अच्छा है। वेद के बारे में तो गौतम बुद्ध ने निंदा किया है, महावीर स्वामी ने निंदा किया है और बहुत सारे मत मतांतरों में इसकी निंदा की गई है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये मिथ हैं या तो ये झूठ है। सही क्या है आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, तब आपको असलियत जानकारी होगी कि वाकई में वेद हैं क्या और वेदों के बारे में महापुरुषों की विचार क्या है। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध को लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने नवासुत में एक श्लोक के माध्यम से सुत्त निपात में लिखा है, एवं पीयो वेदगु भक्तितो बहु सुतो होति अवेद धम्मो सोखो परे निझप्पये पजानम सोताक्यानुपिनी पूप पन्ने। अर्थात जो वेद को जानने वाला है, जिसने स्वयं को सधा हुआ, जो बहुश्रुत है और धर्म को निश्चय पूर्वक जानने वाला है, वह निश्चय से स्वयं ज्ञानी बनकर अन्यों को सिखाने का अधिकारी है, उन्हें ज्ञान दे सकता है। इसी प्रकार से एक और सुत्त निपात के श्लोक संख्या 1060 में गौतम बुद्ध की वाणी है, विद्वा चासो वेद गुणरो इध भवा भये संगमम सज्जा सोभित ठंडो निधंगो निराशो अतारिसो जाति जरासी भूमिति। अर्थात वेद को जानने वाला विद्वान इस संसार में जन्म या मृत्यु में आसक्ति का परित्याग करके और तृष्णा तथा पाप रहित होकर के जन्म और वृद्धावस्था से रहित हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। गौतम बुद्ध कह रहे हैं। आपको विश्वास न हो तो जो मैंने आपको संदर्भ दिया है उसमें सुत्त निपात में जाकर के खोल करके देख लीजिए। और आचार्य सायण क्या कहते हैं, सायण जो वेदों के व्याख्याकार हुए हैं उनका क्या विचार है, यस्य निश्वासितं वेदा यो वेदोऽभ्याखिलं जगत् निर्ममेतहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। अर्थात परमात्मा ने वेदों के ज्ञान के अनुसार ही जगत की रचना की है। बहुत बड़ी बात कही है, इस पर सभी को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आगे आप चलिए, सिख धर्म के प्रवर्तक या कहिए कि सिखों के आदि गुरु जो कि पूर्व में सनातनी थे और वो सनातनी ही रहे, खालसा तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, तो वो क्या लिखते हैं, हरि आज्ञा हो ये वेद पाप पुण्य विचारिया। ये गारुड़ खंडे महल्ला 5 शब्द एक में है। अर्थात ईश्वर की आज्ञा से वेद हुए जिससे पाप पुण्य का विचार कर सकें। यही नहीं, उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान कोश माना। ओंकार उत्पत्ति किया दिवस संवराती वड़े तृणंदि भन पाणी चार वेद चार खाणी। अर्थात ओंकार ने ही दिन रात वन घास तीनों लोक और पानी आदि बनाया। उसी ने 4 वेदों को बनाया जो खानों के समान ज्ञान कोश है। संत कबीर क्या कहते हैं, संत कबीर को लोग कहते हैं कि वेद के बारे में खंडन करते हैं, लेकिन ये संत कबीर की वाणी देखिए, जो आपकी जो धारणा है, जो आपने सुना है, उसके विरोध में ये बात हो रही है। वेद कथे वे कहूँ मत झूठे झूठा जो ने विचारे। अर्थात वेद शास्त्र को झूठा मत कहो। झूठा वह है जो
वेद शास्त्र पर विचार नहीं करता, अर्थात वेदों के अनुसार चलता नहीं है, वेदों के अनुसार अपने जीवन को बिताता नहीं है। आचार्य शंकर क्या कहते हैं? आचार्य शंकर ने भी वेद के बारे में कहा कि महत् ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोप बृहत्तस्य प्रदीयवत् सर्वार्थतावाद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिकारणं ब्रह्म। क्योंकि ये वेद जो है शास्त्र सभी का मूल है, आधार। जितने भी दुनिया में ग्रंथ हैं सबका सबसे प्राचीन, सबसे ज्ञानयुक्त, विज्ञान युक्त, दर्शन युक्त और व्यवहारिक जो ग्रंथ है, मानव मात्र का संविधान है, वो क्या है? वो वेद है। महर्षि दयानंद कहते हैं ये यस्माद्रयो अपात छन्न यजुर्स्याद पाकशन सामान्यस्य लाभान्यमर्थंगरिसो मुखम अस्ताम ब्रूहि कतमं स्वेदिशा। ये जो है महर्षि दयानंद अथर्ववेद का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वेद में जो है वही मैं मानता हूँ, वही कहता हूँ, वेद के अलावा न मैं मानता हूँ कुछ और न तो कहता हूँ। उस परमपिता परमेश्वर ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उत्पन्न हुए। इसी प्रकार रूपक अलंकार में वेदों के उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे प्रकाश डाला गया। महर्षि दयानंद लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। श्री अरविंद क्या कहते हैं? श्री अरविंद कहते हैं अपने आर्काइव 1 अप्रैल 1966 में कहते हैं कि विश्व के अध्यात्म मत, पंथ और चिंतन का कोई भी अंग जो आज जैसा वैसा नहीं होता यदि वेद नहीं होते। यह विश्व के किसी अन्य वाङ्मय के लिए नहीं कहा जा सकता। अर्थात जितने भी दुनिया में ग्रंथ हैं, ये बात श्री अरविंद दावे के साथ कहते हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात किसी भी न बाइबिल के, न कुरान के, न त्रिपिटक के, न तो सिख, किसी भी जितने भी मत पंथ हैं, धर्म तो केवल एक है, वैदिक है, जो परमात्मा की वाणी है, जो परमात्मा की आज्ञा से इस संसार में आया ऋषियों के, 4 ऋषियों के माध्यम से, वही केवल सत्य हैं, वही विज्ञानमय है, वही दर्शनमय है, वही व्यवहारिक है, वही सब सर्वोच्च है। इसलिए मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। फिर क्या है? इतना ही नहीं, जो लोग वेद को बहुत हल्के में लेते हैं, सुनिए, अरब देशों तक वेदों के जो जानने वाले लोग थे शताब्दियों पहले, उन्होंने क्या लिखा है? ये अरबी विद्वान लावी ने वेद के विषय में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा वहल तजले यातुन एनाने सहबी अरव्रतनुन हाजबी उनज्जल सरोशलो जिक्रतन मिनन जिंदतु तन्न। अर्थात ईश्वरी ज्ञान के रूप में चारों पुस्तकें अर्थात वेद हमारे मानसिक नेत्रों को आकर्षण, शीतल और उत्सव की ज्योति देते हैं। परमेश्वर ने हिंदुस्तान में अपने पैगंबरों अर्थात ऋषियों के माध्यम से इन चारों वेदों का प्रकाश किया। फिर आगे क्या कहते हैं? या के वर्षो वखुन्नरसनात् अल्लयोदन वहो वमसरुत्तन। अर्थात इन चारों वेदों से शेष जो ऋग और अथर्व हैं, हमें विश्व भातृत्व का पाठ पढ़ाते हैं। अर्थात दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि कहे यत्रम विश्वम भवति एक नीडम। अर्थात ये पूरा जो संसार है ये क्या है? अपना एक परिवार है। अगर परमात्मा की वाणी ना होती तो कुरान की तरह कहते कि जो कुरान पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। लेकिन वेद कहते हैं पूरा संसार क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम की जो साधारण वाणी में जो संस्कृत में कही गई वही वेद में कहा यत्रम विश्व भवति एक नीडम, विश्वम भवति एक नीडम। अर्थात पूरा संसार अपना एक संसार है। फिर दारा शिकोह क्या कहते हैं? दारा शिकोह जो औरंगजेब के भ्राता थे, औरंगजेब ने उनका सर कटवा करके, इतना जल्लाद आदमी था, लेकिन वो व्यक्ति कितना ऊंचा था, कितना वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति उन्होंने तो अनुवाद किया था उपनिषदों का। वो क्या कहते हैं वेदों के बारे में? वाउद
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सावाद हरिभ्यान वक्तचेवुजुर्गत आहयादं सफीलायलसल्ललम्मस्तवरज्यमेकम नौजलम शुद्ध। अर्थात क्रमशः अनुसंधान करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचीन आर्य जाति में समस्त ईश्वरीय पुस्तकों कुरान, मंजील, त्वरित, जबूर आदि के पूर्व 4 ईश्वरीय पुस्तकें जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, उस समय के ऋषियों पर, जिसमें सबसे बड़े आदम अर्थात ब्रह्मा जी थे, समस्त अज्ञाओं के साथ ईश्वर की ओर से प्रकट हुई। इस प्रकार दारासिकों वेदों को ईश्वरीय वाणी मानते हुए इन्हें ज्ञान विज्ञान का महान पारुष है अर्थात पुरुष युक्त नहीं है। ये ब्रह्म की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, जिसने पूरा ये संसार रचा है। और मैक्स मूलर क्या कहते हैं, विदेशी विद्वान, क्योंकि मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद भी किया था, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि विदेशियों ने वेदों के बारे में तरह तरह की खिल्लियाँ भी उड़ाई हैं। बात सही है, लेकिन मैक्स मूलर क्या कहते हैं इसको आपको जानना चाहिए। क्या कहते हैं मैक्स मूलर? प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा, क्या कहा, यह निरापवाद और निर्विवाद तथ्य है कि वेद से पुरातन विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है और वेदों में वर्णित मानव कल्याण जैसा अन्य कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना लिख देने या मान लेने से बात नहीं बनती जब तक इस सबसे पुराने ज्ञान अर्थात पुराना शब्द वेद के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद शिष्ट के प्रादुर्भाव के साथ प्रकाशित हुए, जिन्हें हर दृष्टि से अर्वाचीन कहा जाना चाहिए। या का महत्व है उपयोग और प्रसार मानवता के लिए नहीं होता, बल्कि मानव पूरी जो कायनात है इसके हर चीज़ की जानकारी 20,516 मंत्रों में परमात्मा ने दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा आपने वीडियो सुना हो तो अपनी टिप्पणी से अवश्य अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का कार्य करें, क्योंकि ये जो वेद के बारे में जो भ्रांतियां हैं, मिथ है, धारणाएं हैं, ये मैंने आपको जो उदाहरण बहुत सारे महापुरुषों का पेश किया है, इससे टूटेगी लोगों की और वेदों की तरफ लोग लौटेंगे। जैसे महर्षि दयानंद, श्री अरविंद और जितने भी और सारे महापुरुष हुए जिन्होंने वेदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, वेदों पर सारा जीवन लगा दिया है कि वेदों की ओर लौटिए, पूरे संसार का कल्याण होगा। ओम शम। आगे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।